ऑडियो 3 पुस्तक भक्ति पथ की जीवन ज्योति। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भाव के भूखे हैं भगवान। भक्ति मार्ग की गरिमा इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि वह भाव संवेदनाओं की उच्च स्थिति है। यह उच्च भावनाएं तभी उत्पन्न होती हैं जब चेतना अधिक परिष्कृत स्थिति में जा पहुंचती है। इससे निम्न परिस्थिति में छोटे स्तर ही सक्रिय हो पाते हैं। कृमि कीटकों में मात्र शरीरगत सक्रियता ही देखने में आती है। पशु पक्षियों में ज्ञान का उदय होते देखा जा सकता है। भावनाएं तो उनमें से कुछ एक में ही सीमित मात्रा में पाई जाती हैं। वे सहचरत्व एवं प्रजनन प्रभाव से प्रभावित रहती हैं। नर का मादा के प्रति और मादा का नवजात शिशुओं तक एक सीमा तक प्यार रहता है। मनुष्य शरीर में भी यह विकास स्तर इसी क्रम से उभरता है। वन मानुषों में कर्म की प्रधानता रहती है। उनमें ज्ञान विवेक स्वल्प मात्रा में होता है। कुछ और विकसित समझे जाने वाले लोग शिक्षित चतुर बहुज्ञ व्यवहार कुशल तो होते हैं, पर उनमें करुणा ममता उदारता जैसी भाव संवेदनाएं तथा सदुद्देश्यों में श्रद्धा निष्ठा जैसी उत्कृष्टताएं स्वल्प मात्रा में देखी जाती हैं। इनका विकास आत्मिक प्रगति की ऊंची कक्षा में पहुंचने पर होता है। इसलिए सामान्य लोगों को कर्म प्रधान पार्थिव पूजा परिक्रमा तीर्थ यात्रा व्रत मौन जप कीर्तन जैसी क्रिया उपासनाएं बताई जाती हैं। ज्ञान भूमिका में पहुंचने पर स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन ध्यान धारणा जैसी चिंतन प्रधान साधनाओं में नियोजित किया जाता है। सबसे ऊंची स्थिति भाव संवेदनाओं के उभार उल्लास की है। इसी में भक्ति योग बन पड़ता है। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता इसी आत्मविश्वास की स्थिति में हृदयंगम हो पाती है। सब हमारे हम सबके की उच्च मनोभूमि बन पड़ने पर मनुष्य साधु ब्राह्मण परिव्राजक लोक सेवी की तरह आचरण करता है। उसका अहम विस्तृत होते होते त्वम बन जाता है। वह समर्पण विसर्जन अद्वैत तत्व दर्शन के रूप में अंतः चेतना पर आच्छादित होता है तो मनुष्य ऋषि कल्प बन जाता है। ऐसे ही लोगों को पृथ्वी के देवता कहते हैं। अंतः स्थिति के मनुष्य में देवोपम सामर्थ्य भी होती है। आत्मिक प्रगति की उच्च भूमिका में आनंद की प्राप्ति होती है। उससे पहले ज्ञान जन्य और कर्म जन्य संतुष्टि समृद्धि पुष्टि भर का सुख संतोष मिल पाता है। उच्च आत्मिक भूमिका में पहुंचे हुए व्यक्ति को उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं से पुलकित पाया जाता है। इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति भगवान की जाती है। प्रेम का आरंभ आरोपण श्रेष्ठता के समुच्चय भगवान में श्रद्धा के रूप में किया जाता है। इस व्यायामशाला में परिपुष्ट हुई सबलता जन समूह के मध्य में अपना चमत्कार दिखाती है। उसके प्रेम अनुदान का प्रसाद पाकर असंख्य व्यक्ति ऊंचे उठते पार होते और धन्य बनते हैं। परमात्मा क्या है? उसकी अनुभूति मनुष्य को किस रूप में होती है? इसका रहस्योद्घाटन करते हुए एक ऋचा में कहा गया है, रसो वै सह रस हे वाय लब्ध्वानंदी भवति स एव रसानाम रस तमः। अर्थात वह परमात्मा रस है। उस रस का पान कर आनंद से ओतप्रोत बन जाता है। वह रसों में सर्वोत्तम रस है। उपनिषदकार भगवान को मधु ब्रह्म कहते हैं। मधु शरित तद ब्रह्म, अर्थात जिसमें मधुरता टपकती है वह ब्रह्म है। ऋग्वेद में उसे मधु शरंती सिंहवः, मधुरता बरसाने वाला समुद्र कहा गया है। इस मधुरता की पराकाष्ठा को स्वीटेस्ट लव एवं सुपर मैड डिलाइट जैसे नाम भी दिए गए हैं। ईसा के शब्दों में गॉड इज लव, प्रेम ही परमेश्वर है। संत इमर्सन के शब्दों में
द एसेंस ऑफ गॉड इज लव। परमात्मा का सार तत्व प्रेम है। संत वेरोनिका की अनुभूति है, वेयर प्लेजर देयर इज गॉड। उल्लास वही है जहां परमात्मा है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। इसका श्री गणेश शुभारंभ ईश्वर भक्ति से किया जाता है, क्योंकि वही इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करने योग्य है। उसी की पात्रता ऐसी है जिस पर पूरी तरह आसक्त होकर अंतःकरण का समस्त प्रेम रस पूरी तरह उड़ेला जा सकता है। अन्य प्राणी या पदार्थ भी सत, रज, तम की त्रिविध प्रकृति से बने हैं। उनकी स्थूल संरचना मिट्टी, पानी, हवा, आग से हुई है। वे सभी बदलते और मरते हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ चिरस्थायी शाश्वत प्रेम संबंध नहीं निभ सकता है। उनकी बदलती रहने वाली परिस्थिति और मनः स्थिति ऐसे कारण उत्पन्न कर देती है जिससे अपनी प्रेम निष्ठा भी उलट पुलट जाए। अस्तु प्रेम का शुभारंभ ऐसे आधार पर करना पड़ता है जहां फेर बदल करने की व्यवस्था कभी भी उत्पन्न न हो। अमृत नाम के एक तत्व की कल्पना की जाती रही है जिसका रसास्वादन अद्भुत है। उसे पीते समय ही आनंद रहता हो सो बात नहीं, पर उसकी कुछ बूंदें चख लेने के बाद मस्ती की प्रतिक्रिया चिरस्थायी जैसी हो जाती है। इंद्रियों के स्वाद ऐसे हैं जो एक बार चख लेने पर बार बार मन को उसी चेष्टा के लिए खींचते रहते हैं। पद, सम्मान, संग्रह, वर्चस्व के स्वाद भी ऐसे हैं जो एक बार तृप्त होने से ही समाप्त नहीं होते, पर दिन दिन अधिकाधिक तीव्र होते चले जाते हैं। उनकी मांग भूख और अधिक उग्र बनाती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा की आकांक्षा एक ही रहती है, प्रेम। वासना, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के लिए सामान्य मनुष्य की समस्त बौद्धिक और शारीरिक गतिविधियां सक्रिय रहती हैं। आहार, निद्रा की प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरी करने को कृमि कीटक भी सक्रिय रहते हैं। मनुष्य का भौतिक जीवन वासना, तृष्णा और अहंता जैसी मनोगत सरसताओं की आकांक्षा में तत्पर रहता है और उसकी पूर्ति में निरत रहता है। ठीक इसी प्रकार उच्च स्तर पर उठा हुआ अंतःकरण प्रेम का अमृत पीने के लिए आतुर पाया जाता है। कामुक अथवा मध्यप अपने विषयों के लिए जितना व्यग्र रहता है, आत्मिक भूमिका में विकसित मनुष्य उससे कहीं अधिक उद्विग्न, व्याकुल प्रेम रस के रसास्वादन के लिए पाया जाता है। प्रेम की विशेषता है दो आत्माओं को एक में जोड़ देना। पति पत्नी में प्रणय प्रेम जब अधिक घनिष्ठ हो जाता है तो वे दो शरीर एक प्राण कहे जाने लगते हैं। वस्तुतः भावना क्षेत्र में दोनों का अनुभव भी ऐसा ही होता है कि उनका एक ही व्यक्तित्व दो शरीर धारण करके विचरण कर रहा है। प्यार वस्तुतः अपनेपन की प्रतिक्रिया मात्र है। जिस वस्तु या व्यक्ति को हम जितना अधिक अपना समझते हैं, उसी अनुपात से उसे प्यार करते हैं। यह प्रेम अनुभूति इतनी सघन होती चली जाती है कि प्रेमी को सुख दुख अपने लगने लगते हैं। उसकी इच्छा कामना की पूर्ति भी ऐसी लगती है मानो अपनी ही इच्छा पूर्ति हो रही है। स्वयं कष्ट उठाकर प्रेमी की इच्छा पूर्ति के लिए इसीलिए प्रयत्न किया जाता है कि उसका संतोष अपने निज के संतोष का अविच्छिन्न अंग बन जाता है। प्रेमिका का रंग रूप, वचन, व्यवहार सब कुछ इसलिए अनुपम लगता है कि उसके साथ आत्मीयता की मात्रा अधिक गहराई तक जुड़ गई है। यदि यह घनिष्ठता नष्ट हो जाए तो वह प्रेयसी कुरूप ही नहीं, शत्रु भी लगने लगेगी। कुछ समय पहले जिसे क्षण क्षण में देखने को जी करता था, मन में विद्वेष, परायापन उत्पन्न होने पर उसकी सूरत देखने और समीप आने पर घृणा उत्पन्न होती है। अपनी प्रेयसी से भी अधिक सुंदर और सुयोग्य महिलाएं संपर्क में आती हैं, पर उनकी ओर ध्यान भी नहीं जाता और न उनकी ओर किसी प्रकार का आकर्षण होता है। इससे स्पष्ट है कि किसी की शारीरिक मानसिक विशेषताएं नहीं, वरन उसके साथ आरोपित की गई आत्मीयता ही उसे सुंदर, आकर्षक, अनुकूल एवं परम प्रिय बना देती है। यह आत्मीयता हटते ही क्या प्राणी, क्या पदार्थ सभी नीरस और निरर्थक लगने लगते हैं।
इस संसार में जहां भी जितनी भी सरसता अनुभव में आती है, वस्तुतः वह अपनी आत्मीयता के आरोपण की ही प्रतिक्रिया होती है। इस आरोपण के अनुपात से ही प्रिय अप्रिय का स्तर बनता, बढ़ता और बदलता है। प्रेम का एक गुण है दूसरों को प्रिय बना देना, उन्हें सरस एवं सुंदर अनुभव होने की स्थिति में ला देना। उसका दूसरा गुण है दूसरों को अपना बनाकर उनके साथ आदान प्रदान का द्वार खोल देना। पति पत्नी सघन स्नेह संबंध में बंधने पर एक दूसरे को केवल सुखद एवं सरस अनुभूतियां ही प्रदान नहीं करते, वरन उनकी विशेषताओं और क्षमताओं का परस्पर आदान प्रदान भी संभव हो जाता है। जो कुछ उनके पास होता है वे उसका लाभ प्रेम पात्र को उन्मुक्त भाव से सहज रूप से देना आरंभ कर देते हैं। पति कमाता है और पत्नी के हाथ पर रखता है। पत्नी पाक विद्या, गृह व्यवस्था, श्रृंगार सज्जा आदि जिन विशेषताओं से युक्त होती है उसका लाभ पति को पहुंचाती है। वह आदान प्रदान किसी शर्त समझौते के आधार पर नहीं, वरन सहज स्वभाव ही होता है। अपने लिए अपनी उपलब्धियों का लाभ जिस प्रकार लिया जाता है, ठीक वैसा ही साथी भी कर सके, इसके लिए प्रयत्न किया जाता है। सच तो यह है कि अपनी उपलब्धियों को प्रेम पात्र के लिए समर्पित करना, उस समर्पण से प्रेमी का प्रसन्न संतुष्ट होना और उस संतोष भरी प्रसन्नता की प्रतिक्रिया अपने आनंद के अनुरूप में अनुभव करना, इस प्रकार 3 चक्र वाली चरखी चलती है। अपने वैभव का स्वयं उपयोग करने पर जितना सुख मिलता था, उसकी अपेक्षा साथी को उसका लाभ देने पर दूना आनंद होता है। प्रेम पात्र को प्रसन्न देखकर अपने को जो आनंद मिलता है, वह चक्र वृद्धि दर से चौगुना हो जाता है। खाने की अपेक्षा खिलाने का आनंद अत्यधिक होने की बात कही जाती है, वह निरर्थक नहीं है। उसमें पूरा पूरा सत्य और तथ्य भरा हुआ है। प्रेम को अमृत इसलिए कहा गया है कि वह जितने क्षेत्र में आरोपित होता है, उतनी परिधि की हर वस्तु बड़ी सुंदर बन जाती है। उसकी समीपता से अपने आनंद की मात्रा बढ़ती है। प्रेम पात्रों का अस्तित्व और वैभव अपनी निज की संपदा जैसा लगता है। उसी अनुपात से अपना गर्व, गौरव और संतोष बढ़ता है। अपना निज का परिवार छोटा ही हो सकता है, अपनी निज की कमाई स्वल्प ही रह सकती है, किंतु यदि प्रेम भरी आत्मीयता का विस्तार व्यापक बना लिया जाए तो प्रतीत होगा कि अपनापन विस्तृत होने के कारण जितने क्षेत्र में फैला हुआ था, उतने क्षेत्र पर अपना आधिपत्य हो गया। भावनात्मक क्षेत्र में आरंभ हुआ यह आधिपत्य स्वसंचालित आदान प्रदान की पृष्ठभूमि बनाता है और अनायास ही सहयोग का अनुदान उपलब्ध होने लगता है। विविध विधि साधनाओं का भावात्मक मनोविज्ञान यही है कि जैसे देव शक्ति में अथवा समर्थ व्यक्ति में अपनी सघन श्रद्धा एवं आत्मीयता आरोपित करते हैं, वह चेतना स्तर पर अपना घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम बनता जाता है और उसकी विशेषताओं का प्रवाह अपनी ओर सहज ही बहने लगता है। समुद्र अपनी गहराई के कारण समस्त नदियों का जल अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके अनुदान से अपना भंडार निरंतर भरता रहता है। यही बात प्रेम साधक के संबंध में लागू होती है। उसकी प्रेम भावना उसे गहरा बनाती चली जाती है और इस स्थिति की पात्रता विकसित कर देती है कि दिव्य लोक के अजस्त्र अनुदान उसे अनायास ही मिलते जाएं। चुंबकत्व जितना शक्तिशाली होता है, उतने ही अधिक लौह कण उस क्षेत्र में से सिमटकर उसके साथ चिपकते चले जाते हैं। अध्यात्म क्षेत्र की चमत्कारी उपलब्धियों, रिद्धि सिद्धियों और कुछ नहीं, अपनी ही प्रबल भाव भूमिका द्वारा अनंत अंतरिक्ष से खींची हुई उपलब्धियां मात्र हैं। व्यावहारिक जीवन में हम नित्य ही देखते हैं कि पारस्परिक प्रेम केवल एक दूसरे को परम प्रिय ही नहीं बनाता, वरन सहयोग के अनेकानेक द्वार भी खोलता है। प्रेमी लोग एक दूसरे की इतनी अधिक सेवा सहायता करते हैं जितना कि कोई स्वयं अपने आप की सहायता कर सकता है। इससे दोनों ही पक्ष लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और अपूर्णता को पूर्णता में, दुर्बलता को समर्थता में, अतृप्ति को
तृप्ति में बदलने की शिक्षा में एक दूसरे के लिए वरदान जैसे सिद्ध होते हैं। पर यह सब संभव तभी होता है जब प्रेम भावना में सघन आत्मीयता का गहरा पुट लगा हो। यदि कोई प्रेम बाजारू हुआ, कुछ लेने झपटने के लिए आरंभ किया गया होगा, तो बात बनेगी नहीं, प्रीति निभेगी नहीं। जहां स्वार्थ सधने में थोड़ी भी अड़चन दिखाई पड़ी अथवा उससे अच्छे कोई नए संबंध हाथ लगे, तो वह नशा उतरते भी देर न लगेगी। उदासी उपेक्षा की ओर बढ़ते हुए कदम अवज्ञा और शत्रुता तक जा पहुंचेंगे। असफल प्रेम की गति दुखांत और निराशाजनक भी होती देखी गई है।